एक बार चेक कर लेना। आपका नाम हर्ष यादव है ना? जी। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं? नहीं नहीं, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लोगों को नहीं लगता है हूँ। ऐसा कि आप ऐसा जेएनयू से? अच्छा ऐसा लगता हाँ। है। मैंने वहाँ पे काफ़ी रिपोर्टिंग की है, वहाँ पर भी कुछ मुद्दे थे जो मैंने उठाए वहाँ की वाइस चांसलर के खिलाफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा जातिवादी कमेंट्स कर चुकी हैं अपने पास्ट में। उनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी वायरल हो गई थी, तो लगता होगा लोगों को। हम्म। आपको कब पहली बार लगा कि यार ये जो मेरा वीडियो बनाना है ये लोगों को पसंद आ रहा है, मेरे बोलने का तरीका, जिस तरह से मैं अपनी बात रखता हूँ, तर्क रखता हूँ, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मेरे को कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, कब लगा आपको ऐसा? नहीं, ये मेरे को पहले से पता था कि लोगों को मेरे बोलने का तरीका पसंद आता है, पर जब मैंने ये देखा ना कि कैसे गोदी मीडिया या कोई भी फेक मीडिया अपना नैरेटिव चला रही है, तो मेरे को लगा कि मेरे को इसी फील्ड में आगे करना चाहिए। मैं वैसे किसी और फील्ड में भी जाके कर सकता था यही काम, रेज बेटिंग या फिर कंटेंट मेकिंग, पर मेरे को लगा यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इंगेजिंग कंटेंट बना सकता हूँ सही चीज़ें दिखा के लोगों को, और मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली हुई है, तो मेरे को ज्ञान भी था इन सब चीज़ों का। फिर मैं यहाँ पर आके कवर करने लगा 1 साल तक प्रोटेस्ट। फिर मैंने यही जो यहाँ पर हो रहा है उसको इंगेजिंग वे में अच्छे तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश की है पिछले 1 साल में। लोग पसंद कर रहे हैं अभी। ये जो टर्म है ना, गोगी या गोदी जी जी मीडिया, जी जी। ये सबसे पहले चर्चा में तब आई थी जब रवीश कुमार ने इस बारे में बात की थी। मैंने भी उन्हीं से सुना हाँ, था। लेकिन अब जब चर्चा में आई है तो हर्ष यादव ने जब इस बारे में बात की तब आई है। जी जी ये आप इसको ऑनर के तौर पे भी ले सकते हैं जी या जी। जिस तरह से भी आप लेना चाहें ले सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि आप एक ऐसे मुद्दे को पर बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जी बहुत लोग ये मानते हैं, जी। लेकिन लोग भी करनी शुरू करेंगे, मैं ये हाँ मानता हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन इसके साथ खतरे भी बहुत सारे हैं। जी। जैसे कि आपका जो चेहरा है वो आप लोग जानते हैं, आप जब भी खड़े हो रहे खतरे, हैं तो कल आपको मैं यहाँ से बाहर निकल रहा था तो हाँ। मेरे को खुद कुछ लोगों ने मारने की पीटने की कोशिश की है मेरे साथ। वो वीडियो भी वायरल हो रही हैं। कान में आके गाली बकना, जिस भी गेट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसी पे पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट कराया गया था। बड़ी मुश्किल से मैं आज फिर यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। बिल्कुल गेट तक गाड़ी लेके आनी पड़ी। तो ये जो पर्सनल स्पेस खो रहे हैं आप, क्या इसका डर नहीं है आपको कि यार ये क्या होगा? नहीं, ये तो नॉन रिस्क है। ये तो मेरे को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है समाज में। अगर आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ोगे तो कुछ तंत्र है जो आपके पीछे लग जाएगा। और उससे डर के बैठ के मैं चुप रह नहीं पाया ना, मतलब इतना मेरे बस की नहीं है चुप रहना ना। गोदी इतना आसान मीडिया नहीं है। का जो वर्ड, जो शब्द है, आपको क्या लगता है क्या मतलब है इसका? कहाँ मतलब? गोदी मीडिया का मतलब तो यही, जो सरकार की गोद में जाके बैठ गई, जो सरकार के आगे नतमस्तक हो चुकी है, जो सरकार की आवाज़ उठाती है, लोगों की आवाज़ नहीं उठाती। जो कि काम सरकार के स्पोक्स पर्सन को करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, वो सरकार काम ना करके गोदी मीडिया काम कर रही है। मीडिया का काम तो लोगों की आवाज़ उठाना होना अच्छा, चाहिए ये था। कौन तय करेगा कि कौन गोदी मीडिया है और कौन नहीं? आप ही लोग तय करोगे, समाज कैसे? तय करेगा। मैं खुद तय कर लेता हूँ। कई बार मेरे को देख के पता जाता है कैसे जो भी करते लोग हैं आप तय? समाज को बांटने वाला जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिसको कि मैं जर्नलिज्म भी नहीं कहूँगा। पत्रकारिता का मतलब है लोगों की आवाज़ उठाना, सही बात मुद्दों पे बात करना, एथिकल जर्नलिज्म करना। एथिक्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने। अगर आप कहीं आकर यूँ पूछ रहे हो किसी भी प्रोटेस्ट में जो कि पॉल्यूशन के रिलेटेड चल रहा है, जो कि मैंने पिछले साल देखा था, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाना शुरू करा था, तो यहाँ पर आके लोग पूछते थे कि ब्राह्मणवाद पे आपके क्या विचार है। जब मैं प्रदूषण पे प्रोटेस्ट करने आया हूँ तो मैं उमर खालिद की या ब्राह्मणवाद की बात क्यों करूँगा यहाँ पर आके? या फिर मैं नीट मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आया हूँ तो मैं क्यों इस ये उमर खालिद की, आतंकवाद की या फिर ऐसी बातें में अब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो लोग, या फिर जो लोग समाज को बांट रहे हैं, बरगला रहे हैं, मेरे को बरगला रहे हैं, लोगों को बरगलाते हैं। वो लोग यहाँ पर आके हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। वो जन पत्रकार नहीं है, वो गोदी मीडिया है। अच्छा, एक टर्म बार बार यूज़ कर रहे हैं वो लोग जिनको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं या जिनसे आपने कन्फ्रंट किया है। लाइक एक बंदा है, नाम नहीं लूँगा मैं, तो उसका ही कहना है कि हमको हिंदुत्व पे बात करनी होगी क्योंकि हिंदू खतरे में है, हमको पुलवामा की भी बात करनी होगी, हमको जी पहलगाम की भी बात करनी होगी, हम क्यों ना बात करें, देश का युवा तो नहीं वो करेगा बात तो कर ही रहे हैं ना सालों से, और कोई बात नहीं हो पा रही उस बात के चक्कर में। दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई है, पुलवामा की बात करते करते हम लोग इतने पागल हो गए हैं। हमारे बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे भाइयों के पेपर लीक हो रहे हैं, हम उसके लिए आवाज़ उठाने जा रहे हैं तो हमें ही पाकिस्तानी कह दिया जा रहा है। दिक्कत तो यहाँ हो गई है ना सारी, कि धर्म के पर्दे में डाल दिया सब कुछ को। वो कुछ भी करते रहे, धर्म का नाम लेके नाश मार दिया है देश का। हम्म, आखिरी सवाल है मेरा। आपको क्या लगता है कि किसी को किसी शब्द के साथ इस तरह से बात करना, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया था, लोगों के अलग अलग राय है कि कह रहे हैं कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए था, शायद वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गए हैं, अब जिनके बारे में आपने यूज़ अरे किया वो कहाँ मेंटल फ्रस्ट्रेटेड। ट्रॉमा का शिकार हुआ है? कल परसों भी यहीं पे घूम रहा था, बाद में पॉडकास्ट में भी गया है। उसका तो धंधा है भाई साहब। ये वो मेंटल ट्रॉमा का कैसे शिकार हो जाएगा? वो दुनिया भर को मेंटल ट्रॉमा का शिकार कर चुका है। आज तक उसने कितने स्टूडेंट्स की वीडियो वायरल करी है, कितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जामिया के, जेएनयू के स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनकी वीडियो उसने वायरल करी है भाई साहब। काट काट के चलाई है हाँ, लोगों मतलब की। कुछ वीडियो उस तरह की इस तरह भी आई कि उसने किसी को भी एक जाके मुसलमान से पूछ कहा कि लेता खा था। अल्लाह की कसम। अरे तो उसने पता नहीं क्या क्या करा है भाई। वो दुनिया को नाश मार दे, वो पूरे समाज का नाश मार दे, हम उसको वो भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। हद है यार।
ठीक है, थैंक यू सो Thank मच बात करने के लिए हर्ष।